चलिए दोस्तों, देखने वाले हम लोग आंसर की इंडियन इकोनॉमी का। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है राजा? किसी देश की आर्थिक वृद्धि का सर्वोत्तम मापक क्या है? राइट आंसर का तो हो जाएगा जीडीपी। मिलाते चलिए और कमेंट करके बताइएगा बेहिचक प्यारे साथियों, कितना आपका सही हुआ है। भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान डैश रहा है। द कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू इंडियन इकोनॉमी इज, क्या हो रहा है? घट रहा है, डिक्रीजिंग। घट रहा है, क्या हो रहा है? डिक्रीजिंग। नीति आयोग की अध्यक्षता करते हैं। नीति आयोग की अध्यक्षता कौन करता है? ठीक है सर, ई का राइट आंसर 3 हो जाएगा। ई का राइट आंसर, सी का राइट आंसर जो हमारा है वो प्राइम मिनिस्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्राइम मिनिस्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्राइम मिनिस्टर हो जाएगा नीति आयोग। अगला क्या है? एक आवर्ती योजना डैश के लिए एक योजना थी। आपको बता दें, अगर कोई भी आपको संशय लग रहा है किसी सवाल में, किसी ऑप्शन में, किसी सवाल में, तो आप कमेंट करके बेहिचक बताइएगा, उस पर हम लोग गहन करेंगे। ठीक है। एक आवर्ती योजना डैश के लिए योजना थी। टी का राइट आंसर यहाँ पर 4 हो जाएगा। ईयर टू ईयर बेसिस, साल दर साल आधारित होती है। अगला क्वेश्चन है आर्थिक नियोजन डैश सूची में एक विषय है। जो आर्थिक नियोजन होता है, ई का राइट आंसर 3 हो जाएगा। कॉनकरेंट, समवर्ती। क्या हो जाएगा? कॉनकरेंट, समवर्ती। मिलाते चलिए फटाफट से मिलाते चलना है प्यारे साथियों। अगला क्वेश्चन है नीली क्रांति का संबंध डैश से है। जो नीली क्रांति है उसका संबंध डैश से है। एफ का राइट आंसर मछली उत्पादन हो जाएगा। मछली उत्पादन हो जाएगा। भारतीय कृषि की उत्पादकता डैश है। जी का राइट आंसर लो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लो, निम्न है। जी का राइट आंसर 2 हो जाएगा, निम्न है। हरा सोना क्या है? एच का राइट आंसर यहाँ पर 2 हो जाएगा। तेंदू का पत्ता, जो हरा गोल्ड होता है, हरा जो सोना होता है वो क्या होता है? तेंदू का पत्ता होता है, याद रखिएगा दोस्तों। निम्न में से कौन सी खरीफ फसल है? अगर आपको ऑप्शन में या कोई भी क्वेश्चंस में संशय है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम लोग उस पर गहन करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी खरीफ फसल है? निम्न में से कौन सी खरीफ फसल है? आई का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, राइस, धान। चलिए निम्न में से कौन सा भारत के चीन उद्योग की समस्या में शामिल है? अगर दोस्तों अभी तक लाइक नहीं किए, लाइक कर लीजिएगा। आने वाले क्लासेस आपको लगातार मिलते रहेंगे इसी प्रकार से। आपका साथ बना रहे सब्सक्राइब करके। निम्न में से कौन सा भारत के चीनी उद्योग की समस्याओं में शामिल है? जे का राइट आंसर 4 हो जाएगा। सारे के सारे इनमें से सभी ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। अगला है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जहां पर था मेन कैरेक्टरिस्टिक बताइए डेवलपिंग नेशन का। बताया गया था क्वेश्चन, मुख्य विशेषता विकासशील राष्ट्र का क्या होता है। अच्छा क्वेश्चन था, बताया हुआ सारा क्वेश्चन आया है। आर्थिक विकास से क्या अभिप्राय है, ये वाला क्वेश्चन। लिबरलाइजेशन, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन क्या होता है ना। रैशनल ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग के बारे में बताइए। अंडर डेवलप इकोनॉमिक का डिस्ट्रीब्यूट कितना है, क्या होता है। अगर आप लोग बनाए होंगे, लिखे होंगे, पूरा मार्क्स आपको मिलने वाला है, याद रखने वाला है। हाँ, एमसीक्यू इसका कमेंट करके जरूर बताइएगा साथियों। बेसब्री से हमें इंतजार रहेगा आपका कि भाई कितना आपने सही किया है। हम फीडबैक चाहते हैं आपसे, बस ये इतना ही चाहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन में अपना दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जहां पर मात्र 3 सवाल के उत्तर देने थे। अच्छा क्वेश्चन यहाँ भी आया था, प्लानिंग प्रोसेस क्या होता है, स्टेज बताओ प्लानिंग प्रोसेस का। इजी था, बनाकर आए होंगे जरूर। यहाँ पर चलिए ए वाले में, यहाँ पर भारत एक धनी देश है परंतु यहाँ के निवासी निर्धन है। इस पर स्टेटमेंट था, टिप्पणियां करना था, ये सारे क्वेश्चन थे। हाँ, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंडिया में वेरियस प्रॉब्लम क्या क्या है, ये वाला क्वेश्चन अगर आप लोग बनाए होंगे बहुत अच्छा था। ये बना सकते थे, ये बना सकते थे, दूसरा क्वेश्चन बना सकते थे, है ना। और प्रेजेंट स्टेटस ऑफ एग्रीकल्चर बताइए, ये भी आप बना सकते थे। तो 3 ही बनाना था। एक है इंडियन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का पोजीशन बताओ, क्या प्रॉब्लम्स है, ये बताना था। तो जो भी हमने बताया था सारा सारा क्वेश्चन आपको देखने को मिला है। थैंक यू सो मच, लाइक करके जरूर जाइएगा।